त्रेता युग की बात है, जब रावण का अत्याचार अपने चरम पर था और वह इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने नवग्रहों को भी बंदी बना लिया था, ताकि कोई भी उसकी कुंडली में विपत्ति ना डाल सके और उसके अहंकार का कोई अंत ना हो पाए। शनिदेव, जो कि न्याय और कर्मफल के देवता हैं, उन्हें भी रावण ने लंका की एक अंधेरी कोठरी में बंदी बना रखा था और उन्हें उल्टी स्थिति में लटका रखा था, ताकि उनकी दृष्टि रावण पर ना पड़ सके, क्योंकि रावण को भली भांति पता था कि यदि शनिदेव की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसका विनाश निश्चित है। शनिदेव को इस हालत में देखकर अन्य नवग्रह भी बेहद दुखी थे, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि रावण की शक्ति अपार थी और उसने सभी को अपने वश में कर रखा था। उधर भगवान राम माता सीता की खोज में चिंतित थे। उन्होंने हनुमान जी को लंका जाकर माता सीता का पता लगाने भेजा। पवन पुत्र हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा और अपनी शक्ति से उड़ते हुए समुद्र को पार कर लिया। रात्रि के अंधेरे में वे सीधे लंका पहुंच गए। लंका में पहुंचकर हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया और वे एक एक महल में जाकर माता सीता को खोजने लगे। हनुमान जी एक के बाद एक महल देखते जा रहे थे और हर जगह केवल राक्षस और रावण के सैनिक ही दिख रहे थे। हनुमान जी यूं ही लंका में घूमते घूमते एक अंधेरे और सुनसान हिस्से में पहुंच गए, जहां कुछ पुरानी और टूटी फूटी इमारतें थीं। तभी अचानक उन्हें एक धीमी कराहने की आवाज सुनाई दी, जो किसी जेल खाने से आ रही थी। हनुमान जी रुक गए और उन्होंने अपने कान लगाकर ध्यान से सुना, तो उन्हें लगा कि कोई बहुत ही कष्ट में है और ओम का जाप कर रहा है। हनुमान जी तुरंत उस आवाज की दिशा में चल पड़े और वे एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने आकर रुक गए। दरवाजा बंद था और उस पर कई ताले लगे हुए थे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन सभी तालों को तोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, हनुमान जी के सामने एक भयानक दृश्य था। एक अंधेरी कोठरी में शनिदेव उल्टे लटके हुए थे। उनके हाथ पैर लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़े हुए थे और उनके चेहरे पर असहनीय पीड़ा थी, लेकिन फिर भी वे ओम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी यह दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो स्वयं शनिदेव हैं। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आप तो शनिदेव हैं, आप यहाँ इस हालत में कैसे? शनिदेव ने जवाब दिया, हाँ पवन पुत्र, मैं शनि हूँ। रावण ने मुझे और अन्य सभी नवग्रहों को बंदी बना रखा है। उसने मुझे इस तरह उल्टा लटका रखा है ताकि मेरी दृष्टि उस पर ना पड़े, क्योंकि वह जानता है कि मेरी दृष्टि उसके विनाश का कारण बन सकती है। हनुमान जी का हृदय करुणा से भर गया और उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, यह घोर अन्याय है शनिदेव, मैं आपको अभी इसी क्षण मुक्त करता हूँ। और हनुमान जी ने बिना समय गंवाए उन मोटी लोहे की जंजीरों को अपने हाथों से पकड़ लिया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। जंजीरें टूटने लगीं, पर तभी शनिदेव ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, रुको हनुमान, रुको, पहले मेरी बात सुन लो। हनुमान जी रुक गए और उन्होंने शनिदेव की ओर देखा। शनिदेव ने कहा, पवन पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय बहुत ही दयालु है और तुम मुझे इस कष्ट से मुक्त करना चाहते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही मैं इन जंजीरों से मुक्त होऊंगा और सीधा खड़ा हो जाऊंगा, मेरी आंखें खुलेंगी और मेरी दृष्टि सबसे पहले तुम पर ही पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा, तो इसमें क्या समस्या है शनिदेव? शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, तुम नहीं जानते मेरी दृष्टि कितनी कठोर और भयंकर होती है। जिस पर भी मेरी दृष्टि पड़ती है उसे 7.5 साल का कठिन समय झेलना पड़ता है। उसके जीवन में अनेकों विपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं और वह व्यक्ति अत्यंत पीड़ा से गुजरता है। मैं नहीं चाहता कि तुम जो मेरी भलाई कर रहे हो उसी तुम्हें मेरी दृष्टि का कष्ट झेलना पड़े। हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, शनिदेव, आप चिंता न करें, मैं तो केवल भगवान राम का दास हूं। मैं तो बस उनकी सेवा में लगा रहता हूं। जो भी मेरे जीवन में होगा वह प्रभु राम की इच्छा से ही होगा। मुझे किसी भी बात का भय नहीं है, आप निश्चिंत रहें। और यह कहते हुए हनुमान जी ने दोबारा से जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दिया। शनिदेव ने एक बार फिर कहा, हनुमान, सोच लो, यह निर्णय बहुत ही गंभीर है। पर हनुमान जी ने बिना रुके जंजीरें तोड़ना जारी रखा और आखिरकार सभी जंजीरें टूट गईं। शनिदेव धीरे धीरे नीचे उतरे और फिर धीरे धीरे शनिदेव खड़े हुए और जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनकी आंखों से तेज नीली किरणें निकली और वे किरणें सीधे हनुमान जी पर पड़ी। पूरा वातावरण एक पल के लिए शांत हो गया और एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी दृष्टि पड़ गई है,
तुम पर हनुमान, अब तुम्हें मेरी दृष्टि का प्रभाव झेलना पड़ेगा। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, उनके शरीर में एक नई ऊर्जा फैल गई। उनकी आंखें तेज हो उठीं और उनके चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। हनुमान जी के भीतर अचानक अपार शक्ति जागृत हो गई। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, जय श्री राम, और तेजी से वहां से बाहर निकल पड़े। शनिदेव वहीं खड़े रह गए और मन ही मन सोचने लगे, अब मेरी दृष्टि का हनुमान जी पर क्या प्रभाव होगा। हनुमान जी उस जेल खाने से बाहर निकलकर लंका के महलों की ओर बढ़ने लगे और उनके अंदर एक अजीब सा क्रोध और शक्ति का अनुभव हो रहा था। और राक्षस जाग गए। राक्षसों ने हनुमान जी को देखा तो वे चिल्लाने लगे, कौन है ये, कैसे यहां आया, पकड़ो इसे, पकड़ो। और राक्षस हनुमान जी की ओर दौड़ने लगे। हनुमान जी ने उन राक्षसों को देखा और अपनी गदा से उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हनुमान जी एक के बाद एक राक्षस को मारते जा रहे थे और लंका में हाहाकार मच गया। हनुमान जी का पराक्रम देखकर राक्षस भयभीत हो गए और वे भागने लगे, पर हनुमान जी रुकने वाले नहीं थे। वे लंका के हर कोने में जाकर तबाही मचा रहे थे। हनुमान जी यूं ही महलों को तोड़ते और राक्षसों को मारते हुए अशोक वाटिका पहुंच गए, जहां माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी थीं। हनुमान जी ने माता सीता को देखा और उन्हें पहचान लिया। उन्होंने विनम्रता से माता सीता को प्रणाम किया और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। माता सीता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। पर हनुमान जी के अंदर अभी भी शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव चल रहा था और उनके मन में लंका को नष्ट करने की प्रबल इच्छा थी। माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक पेड़ उखाड़ दिया और पूरी वाटिका को उजाड़ दिया। इस तोड़फोड़ को देखकर रावण के पुत्र अक्षय कुमार वहां आया और हनुमान जी से युद्ध करने लगा, पर हनुमान जी ने उसे भी मार गिराया। फिर रावण को यह खबर मिली और उसने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने हनुमान जी के साथ घमासान युद्ध किया और आखिरकार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी जानते थे कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे ब्रह्मास्त्र से बंध जाएंगे, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से बंधना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे रावण से मिलना चाहते थे। हनुमान जी को बांधकर राक्षस उन्हें रावण के दरबार में ले गए। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके 10 सिर अहंकार से चमक रहे थे। रावण ने हनुमान जी को देखा और क्रोध से कहा, कौन है तू और किसने तुझे यहाँ भेजा है? तूने मेरी लंका में इतना उत्पात क्यों मचाया? हनुमान जी ने बड़े गर्व से कहा, मैं रामदूत हनुमान हूँ और मैं भगवान राम का संदेश लेकर आया हूँ। माता सीता को तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारे पूरे कुल का विनाश निश्चित है। रावण यह सुनकर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, तो तू राम का दास है? ठीक है, तुझे एक वानर की सजा मिलनी चाहिए। इसकी पूंछ में कपड़े लपेटो और आग लगा दो। राक्षसों ने तुरंत हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटना शुरू कर दिया और उसमें तेल डाला। फिर उन्होंने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। राक्षस खुशी से ताली बजाने लगे और रावण हंसने लगा, पर उधर शनिदेव भी इस सब को देख रहे थे। वे छुपकर रावण के दरबार के पास ही खड़े थे और हनुमान जी को देख रहे थे। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, आग की लपटें चारों ओर फैलने लगीं और कुछ लपटें शनिदेव की ओर भी आईं। शनिदेव को भी उन लपटों से झुलसना पड़ा। शनिदेव को समझ आ गया कि यह उनकी अपनी दृष्टि का ही प्रभाव है जो हनुमान जी पर पड़ा था और अब वही प्रभाव उन पर लौट रहा है। हनुमान जी ने अपने बंधन तोड़ दिए और जलती हुई पूंछ के साथ वे रावण के दरबार से बाहर निकल पड़े और लंका की छतों पर कूदने लगे। हनुमान जी जहां जहां जाते, उनकी जलती पूंछ से वहां वहां आग लग जाती। लंका की सोने की इमारतें जलने लगीं और पूरी लंका में आग फैल गई। राक्षस चीख पुकार मचाने लगे और इधर उधर भागने लगे। लंका पूरी तरह से आग की लपटों में डूब गई और आग का धुआं आसमान तक पहुंच गया। पूरा ब्रह्मांड इस दृश्य को देख रहा था और उसी तेज अग्नि का प्रभाव शनिदेव तक भी पहुंच गया। धर्म और कर्म के देवता उस अग्नि की तीव्रता को सहन कर रहे थे। हनुमान जी ने यह अनुभव किया कि अग्नि का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग को बुझाने का निर्णय लिया और वे तेजी से समुद्र की ओर दौड़ पड़े। हनुमान जी ने एक लंबी छलांग लगाई और समुद्र में कूद गए। पानी में जाते ही हनुमान जी की पूंछ की आग बुझ गई। वे पानी से बाहर निकले और फिर लंका की ओर लौट आए। लंका अभी भी जल रही थी। हनुमान जी ने शनिदेव को ढूंढना शुरू किया और आदर से बोले, शनिदेव, आप कहाँ हैं? थोड़ी दूर से शनिदेव की आवाज आई।
हनुमान जी उस दिशा में बढ़े और उन्हें शनिदेव को सम्मान से संभाला और उन्हें आग से दूर एक सुरक्षित जगह ले गए। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, देव, आप ठीक तो हैं? शनिदेव ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, पवन पुत्र, संसार में कर्म का नियम सब पर समान होता है। जो प्रभाव दूसरों पर पड़ता है उसका अनुभव कभी स्वयं को भी होता है। यह ईश्वर का नियम है। हनुमान जी ने शनिदेव की बात समझी और हनुमान जी ने कहा, शनिदेव, आप चिंता ना करें, मैं आपकी सेवा करूंगा और आपको ठीक कर दूंगा। वहां उन्होंने ध्यान से शनिदेव की देखभाल की। हनुमान जी ने उनके शरीर पर ठंडा लेप लगाया और पूरी रात उनकी सेवा करते रहे। धीरे धीरे शनिदेव को आराम मिलने लगा। हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया। तुम्हारे मन में कोई अहंकार नहीं है, इसी कारण तुम महान हो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं और आपका कर्तव्य है कर्मों का फल देना। मैं तो बस भगवान राम का दास हूं और मेरा धर्म सेवा करना है। मुझे किसी भी बात का दुख नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ वह प्रभु की इच्छा से हुआ। जब शनिदेव पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो वे खड़े हुए और शनिदेव ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, हनुमान, आज मैंने तुम्हारी महानता को देखा है। तुम अहंकार रहित हो और केवल सेवा में लीन हो। तुमने मुझे न केवल मुक्त किया बल्कि मेरी सेवा भी की। तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, शनिदेव, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। पर शनिदेव ने कहा, नहीं हनुमान, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। शनिदेव के हाथों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। तब शनिदेव ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं। पहला, जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी उपासना करेगा उस पर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे मेरे कष्ट काल में भी सुरक्षा मिलेगी। तीसरा, जो तुम्हारी मूर्ति या चित्र धारण करेगा मैं उसे कष्ट नहीं दूंगा। चौथा, जो शनिवार के दिन तुम्हारी पूजा करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। पांचवां, तुम्हारे भक्तों पर मेरा प्रभाव कम और सौम्य रहेगा। आज से यह मेरा वचन है। हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े रहे और उन्होंने विनम्रता से कहा, शनिदेव, यह आपकी कृपा है। मैं तो केवल राम का दास हूं। शनिदेव ने कहा, इसीलिए तो तुम महान हो। हनुमान, तुम्हारे अंदर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हारा हृदय बिल्कुल पवित्र है और तुम केवल सेवा में विश्वास रखते हो। हनुमान जी ने कहा, शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं और आपका कार्य ही लोगों को उनके कर्मों का फल देना है। आप अपना कर्तव्य निभाते हैं और यह सृष्टि का नियम है। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और फिर शनिदेव ने आकाश की ओर उड़ान भरी और अपने गृह की ओर चले गए। हनुमान जी ने भी अपना कार्य पूरा किया। माता सीता का संदेश लेकर वे वापस भगवान राम के पास लौट गए और उन्होंने भगवान राम को माता सीता के बारे में सब कुछ बता दिया। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया। उसके बाद भगवान राम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध हुआ। माता सीता को मुक्त कराया गया और धर्म की जीत हुई। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव के कष्ट शांत होते हैं। शनि की 7:30 या ढैया के समय लोग हनुमान जी की शरण में जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ी शक्ति होती है। अहंकार का त्याग और ईश्वर में विश्वास हर संकट से बाहर निकालता है। इसीलिए आज भी हनुमान जी और शनिदेव दोनों की पूजा श्रद्धा से की जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय हनुमान जी, जय शनिदेव, जय श्री राम जरूर लिखें।